हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के महान न्यायवादी तथा संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ था। MC सीतलवाड़ था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी देता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? सोलिसिटर जनरल कौन होता है? सोलिसिटर जनरल महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता परामर्श देता है। महाधिवक्ता परामर्श देता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर पारित होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर पारित होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 आता है। अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? संसद के राज्यसभा सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वें संशोधन द्वारा की गई है। 31वें संशोधन द्वारा की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है।
लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र राज्य में हैं। महाराष्ट्र राज्य में है 48 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। 2 सत्र बुलाए जाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।